ओम शांति। शहर के शोरगुल और व्यस्त जीवन से परे शांति के मंदिर ओम शांति रिट्रीट सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। सर्व ब्राह्मण परिवार की शुभ भावनाओं से वर्ष 2009-10 अनेक प्रकार की सेवाओं एवं गतिविधियों से व्यस्त रहा। औसतन 30 प्रोग्राम प्रतिमाह समाज के विभिन्न क्षेत्रों के लिए आयोजित किए गए। आइए चलते हैं उन यादगार पलों की यात्रा पर। हर वर्ष की तरह मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर्स द्वारा प्रायोजित नेशनल इंटीग्रेशन कैंप्स इस वर्ष का एक प्रमुख आकर्षण रहे, जिनमें एनएसएस के छात्रों ने अधिक संख्या में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम के संबंध में कई विशिष्ट अतिथि पधारे, जिनमें यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रूरल डेवलपमेंट ऑनरेबल अगाथा संगमा जी का भी आना हुआ। क्लासरूम सेशंस के अलावा शारीरिक व्यायाम, खेल कूद, राजयोग के अनुभव एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम इन कैंप्स का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे। हर कैंप में इन युवाओं द्वारा आसपास के गांवों में जाकर स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण एवं स्वास्थ्य जागृति कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। हर ब्राह्मण के लिए वह एक हृदय स्पर्शी पल था जब वे बाप दादा की 40 वर्ष की अव्यक्त पालना के प्रति अपना आभार साथ साथ बाप दादा का रथ दादी गुलजार जी के सम्मान हेतु ओआरसी में एकत्रित हुए। 40 परतों वाला केक काटते समय सभी के दिलों में बाबा और दादी के प्रति असीम स्नेह महसूस हो रहा था। ये सब हुआ बाबा मम्मा के वरदान से। क्वालिटी सर्कल्स फोरम ने अपना वार्षिक कन्वेंशन इस साल ओआरसी में आयोजित किया, जिसमें 60 कॉर्पोरेट्स के प्रतिभागी शामिल हुए। समाज सेवा वर्ग ने सच्ची समाज सेवा द्वारा परमात्मा वरदानों की प्राप्ति नामक कार्यक्रम का आयोजन किया। ओआरसी सदा ही कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं का केंद्र रहा है। मार्स इवेंट लिमिटेड द्वारा आयोजित स्पेलिंग बी कंपटीशन में अलग अलग उम्र के करीब 800 बच्चों ने भाग लिया। विद्यार्थियों के लिए प्रोत्साहन, राजयोग से आंतरिक शक्तियों का विकास जैसे विषयों पर विशेष सत्रों का आयोजन किया गया। इंटरनेशनल नर्सेज डे पर TNAI ने एक सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें दिल्ली एवं NCR की लगभग 400 नर्सेज ने भाग लिया। चैलेंजिंग द चैलेंजेस अपने आप में एक नई शुरुआत है, जिसमें शारीरिक एवं मानसिक विकलांग भाई बहनों ने लाभ लिया। इस कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर गिरीश पटेल ने किया। यूथ फोरम ऑफ रोटरी इंटरनेशनल द्वारा 3 दिवसीय नेतृत्व विकास प्रोग्राम 20 देशों से आए युवाओं के लिए आयोजित किया गया। अनुभवी प्रशिक्षणकर्ताओं द्वारा उन्हें ईश्वरीय ज्ञान एवं राजयोग से परिचित कराया गया। इस वर्ष कुछ कंपनियों के कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत उनके सहयोग से ग्रामीण विकास एवं स्वच्छता अभियान, साथ साथ पर्यावरण दिवस जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए। डायबिटीज कार्यक्रम में हिस्सा लेने वालों का उत्साह देखते हुए न्यू डायमेंशंस फॉर मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका प्रायोजन CCRYN द्वारा हुआ। यौगिक खेती के क्षेत्र में जो आधुनिकतम यौगिक अनुसंधान हुआ है, उसी पर एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन ग्रामीण विकास प्रभाग द्वारा हुआ। माइंड मैटर्स, टच द लाइट एवं मेमोरी एनहांसमेंट नामक ट्रेन द ट्रेनर्स प्रोग्राम विशेष PK भाई बहनों के लिए आयोजित किए गए। इन ट्रेनिंग्स ने सेवाओं को बढ़ाने में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 5 दिवसीय बाल व्यक्तित्व विकास शिविर का आयोजन पिछले वर्ष 2 बार हुआ, जिसमें सैकड़ों बच्चों ने बड़े ही उमंग उत्साह से हिस्सा लिया और बहुत ही लाभान्वित हुए। नियमित अमृत वेला करने से और रोज मुरली पढ़ने से मेरी एकाग्रता की शक्ति बढ़ गई और विचारों में सदा सकारात्मकता बनी रहती है, जिससे मेरी स्मरण शक्ति बढ़ गई और मन सदा शांत और स्थिर रहता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि मुझे इस वर्ष नेशनल टैलेंट सर्च स्कॉलरशिप अवार्ड मिला। इसके अतिरिक्त अनेक स्कूल्स के विद्यार्थियों ने कैंपस विजिट्स के दौरान मूल्यों पर प्रशिक्षण प्राप्त किया। स्व परिवर्तन को प्रेरित करने के लक्ष्य से टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एवं सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस प्रोग्राम का आयोजन हुआ। इसमें विभिन्न व्यवसायों से जुड़े विशिष्ट लोग एवं कई बुद्धिजीवियों ने भाग लिया। कंपटीशन करने से हमारी अपनी भी ब्यूटी खत्म हो जाती। SCERT, नवोदया एवं केंद्रीय विद्यालय के प्राध्यापकों के लिए मूल्यनिष्ठ शिक्षा में रुझान बढ़ाने के उद्देश्य से कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। दीपावली एक पारिवारिक कार्यक्रम था, जिसे भव्य रूप से मनाया गया। दादी गुलजार जी के दिव्य वचनों से यह एक अविस्मरणीय अलौकिक यादगार बन गया। दादी जानकी जी द्वारा दीपावली की शुभकामनाएं ऐसे अनोखे ढंग से 4 वरिष्ठ विदेशी भाई बहनों द्वारा प्राप्त हुई
जिसने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। ऑडिटोरियम में उपस्थित सभी भाई बहनों ने एक साथ जगती हुई मोमबत्तियों को अपने हाथ में लिए एक स्वर में स्व परिवर्तन का संकल्प लिया। आनंदमयी जीवन के लिए स्व सशक्तिकरण नामक नेशनल जूरिस्ट कॉन्फ्रेंस में 1000 की संख्या में न्यायाधीश, वकील, वरिष्ठ वकील एवं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने हिस्सा लिया, जिसका उद्घाटन यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट श्रीमती कृष्णा तीरथ जी ने किया। ओआरसी के 9वें वार्षिकोत्सव के भव्य समारोह में 55 वर्ष के सुदीर्घ ईश्वरीय जीवन एवं ईश्वरीय सेवा में बहुमूल्य योगदान के प्रतीक रूप में भ्राता बृजमोहन जी का अभिनंदन किया गया। वार्षिकोत्सव के उपलक्ष्य में सार्वजनिक कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश माननीय GS सिंघवी, हीरो होंडा मोटर्स लिमिटेड के चेयरमैन भ्राता बृजमोहन मुंजाल, मैनेजमेंट गुरु श्री शिवखेड़ा तथा विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े गणमान्य व्यक्तित्वों का पधारना हुआ। बाप दादा की प्रेरणा अनुसार हर वर्ग की जानी मानी हस्तियों को स्टेज पर दूसरी लाइन में बिठाया गया और सभी ने अपने गहन अनुभव और उस मंच पे अपने आगे मैंने कम से कम 25 या 30 हजार जनता को देख रहा। मैंने देखा कि आज ही मेरा जन्म हुआ है। मैं लगा कि ये बिल्कुल हमारी लाइफ से टच करती हुई चीज है जो बोल रहे हैं। उस मोमेंट से बस रास्ता साफ होता गया। हमारी कंपनी के सीनियर ऑफिसर्स को हमने ये सबको ज्ञान कराया है। सब में बहुत बड़ा बदलाव आया है और वो बदलाव नीचे कंपनी में भी वो लेके आ रहे हैं। 5वें एशियन रीजनल स्पेस सेटलमेंट डिजाइन कंपटीशन में भारत एवं पाकिस्तान से आए हुए विद्यार्थियों ने अंतरिक्ष में मानव के बसेरे को लेकर बृहद अंतरिक्षयान के डिजाइन कंपटीशन में हिस्सा लिया। दिल्ली एवं समीपवर्ती क्षेत्र के डॉक्टर्स के लिए रेजुविनेटिंग लाइफ कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें दिल्ली सरकार के लेबर मिनिस्टर माननीय मंगत राम सिंघल मुख्य अतिथि के रूप में पधारे। इस कार्यक्रम में गणमान्य सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स ने भाग लिया। स्टोरीज ऑफ सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन पर एक टॉक शो का भी आयोजन हुआ। आदरणीय दादी जी के आगमन पर सीनियर बीकेस और ओआरसी निवासियों ने उनका दिल से स्वागत किया। अवेकनिंग द रूलर विद इन नामक एक विशेष डायलॉग में प्रशासन से जुड़े IAS, IPS, IFS अफसर एवं कई संस्थान के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। The Brahma Kumaris have been undertaking quite a number of activities to train, to discipline the mind. आज आप ये संकल्प करो, आज के बाद मैं कभी गुस्सा नहीं करूंगा। कोई बैठा है जो गुस्सा न करता हो। इस अवसर पर पद्मश्री अवार्ड प्राप्त कार्तिकेयन जी को दादी जानकी जी ने सम्मानित किया। ओआरसी में योग अनुभूति के लिए शक्तिशाली वायुमंडल से खींचकर बीकेस के NCs ने एक रिट्रीट का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न देशों से 90 NCs ने भाग लिया। योग में गहन शांति के अनुभव के साथ साथ इनके लिए स्वयं की जांच एवं स्व परिवर्तन पर केंद्रित कुछ प्रेरणाप्रद क्लासेस हुई। साइलेंस में अपने आप को देखने का टाइम मिलता है, बुद्धि क्लीन हो जाती है, लाइन बाबा से क्लियर हो जाती है। उपराष्ट्रपति की धर्मपत्नी बहन श्रीमती सलमा अंसारी दादी जी से आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु ओआरसी पधारी। अभिनेत्री अरुणा ईरानी तथा फिल्म निर्देशक भ्राता कुकू कोहली ओआरसी प्रांगण में राजयोग प्रशिक्षण अर्थ पहुंचे। दादी जी से वरदान प्राप्त करने के लिए क्षेत्रीय VIPs बड़ी संख्या में पहुंचे। इनके मध्य दादी जी ने बहुत ही शक्तिशाली प्रवचन दिया। विभिन्न धार्मिक नेताओं के साथ साथ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री माननीय सुबोधकांत सहाय मुख्य अतिथि के रूप में तथा शक्तिपीठ के महामंडलेश्वर स्वामी सर्वानंद सरस्वती जी अतिथि विशेष के रूप में पहुंचे। पोलैंड से आए हुए मेहमान भाई बहनों के लिए 5 दिवसीय राजयोग शिविर का कार्यक्रम किया गया, जिसमें प्रतिभागियों ने गहन आध्यात्मिक अनुभव किए। चाइनीज एम्बेसी से एक ग्रुप ओआरसी अवलोकन के लिए आया और आध्यात्मिकता एवं राजयोग के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त की। ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट सुशील कुमार तथा उनकी टीम ने भी यहां आकर जीवन शैली तथा कार्य क्षेत्र में राजयोग के महत्व को जाना। त्रिमूर्ति शिव जयंती के पावन पर्व पर सभी ने बाबा की मधुर याद में शिव ध्वजारोहण कर स्वयं को दृढ़ संकल्पज्ञ किया। शिवरात्रि के उपलक्ष्य में एक टॉक शो का आयोजन हुआ, जिसमें विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों को सम्मानित भी किया गया। हर वर्ष की तरह कॉर्पोरेट्स के लिए
कार्यक्षमता एवं अपने आंतरिक विकास के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। बैंक्स के अलावा इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, आईटी जैसे सेक्टर्स की करीब 50 कंपनियों ने इस वर्ष ट्रेनिंग्स द्वारा लाभ लिया। इन प्रोग्राम्स में लेक्चर्स के अलावा सेमिनार्स और वर्कशॉप्स भी कराई गईं, जिनमें रचनात्मकता लाने हेतु एक्टिविटीज और गेम्स द्वारा आध्यात्मिक रहस्यों को स्पष्ट किया गया। जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण के विभिन्न मनमोहक स्वरूपों की 13 झांकियों द्वारा आध्यात्मिक रहस्यों को स्पष्ट किया गया, जिसे देखने के लिए दूर दूर से हजारों की संख्या में भाई बहनें पहुंचे। मीठी प्यारी दादी जी ने आकर अपनी अलौकिक पालना, शक्तिशाली दृष्टि व दिव्य मुस्कान से सबको खूब हर्षाया व सेवाओं में निरंतर अग्रसर